नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट योगा में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आजकल मेडिटेशन की, तो इधर उधर डिजिटल प्लेटफॉर्म में खासकर हम सुनते हैं कि भाई ये तो मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा आसान हो जाती हैं और इससे काफ़ी प्रॉब्लम जो है आपकी वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, खासकर खासकर जो आपका फिजिकल, मेंटल और इवन स्पिरिचुअल जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम जो है बात करेंगे कि ये जो आपका मेडिटेशन है इसके बेनिफिट्स क्या है, और इस मेडिटेशन को करके, इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम जो है ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम से हम जो है छुटकारा इफेक्टिव पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के फायदे, ध्यान के फायदे। तो जाहिर सी बात है, ये वीडियो तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह आजकल मेडिटेशन की बात होती है और बहुत सारे लोग जो है मेडिटेशन करते भी हैं और मेडिटेशन सिखाते भी हैं। बट काफी जो है जो वीडियोज या बाकी बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, तो एक चीज मैंने नोट की कि ठीक है, इंडिया में मेडिटेशन की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो मेडिटेशन कर भी रहे हैं, इवन कराते भी हैं, मेडिटेशन का रियल मीनिंग जनरली नहीं जानते हैं। और हम उसको काफी हद तक एक फिजिकल एक्सरसाइज एक्सरसाइज भरी मान के चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मेडिटेशन एक एक्सट्रीम जो है आपका जो साइंस है, जो एक्सट्रीम आपका गोल है, जो एक्सट्रीम नॉलेज है, उस नॉलेज को, उस गोल को पाने का एक इम्पोर्टेंट तरीका है। और अगर हम बात करें मेडिटेशन की, तो इसका हिंदी में जनरली एक मतलब हम समझते हैं, अगर हम उसके हिंदी के लिहाज से, अगर डेफिनेशन के लिहाज से अगर बात करते हैं, तो वो आपका ध्यान कहलाता है। तो ध्यान या मेडिटेशन जनरली जो है ये एक ही वे में हम इसको देखते हैं। हिंदी में तो चलो हम जानते हैं ध्यान, ध्यान क्या है, ध्यान का मतलब क्या है, योग से उसका क्या रिलेशन है। बट अंग्रेज लोगों का जो वर्ड है मेडिटेशन, उसका एक मेन जो हिंदी या ध्यान का जो इंग्लिश बनता है वो आपका मेडिटेशन। तो जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो ध्यान एक प्रोसेस है। और अगर हम बात करें ध्यान की, तो आपने सुना होगा कि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उनमें से एक चरण ये भी है और एक इम्पोर्टेंट चरण इफेक्टिवली, सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्टिवली। तो इस ध्यान या इस मेडिटेशन के फायदे क्या है? और जब हम बात करते हैं पतंजलि की या फिर योग की जो है एक्सट्रीम गोल की, एक योग के एक्सट्रीम जो आपका टारगेट है, वो तो एक लिटिल बिट डिफरेंट थिंग ही है। लेकिन हाँ, जब हम एक लंबे सफर पे जब निकलते हैं, तो जो बीच बीच में छोटे स्टेशन आते हैं, गाड़ी वहां रुकती है, तो थोड़ा बहुत 2-4 मिनट, 5-10 मिनट रुकती है, और 2-4-5-10 मिनट आप उस प्लेटफॉर्म में उतर कर थोड़ा इधर उधर घूम सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, आप जो है उस मेडिटेशन और ध्यान का एक फायदा उस तरीके से उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके अल्टीमेट गोल की बात करें, तो वो तो एक्सट्रीम ही इफेक्टिवली है। तो आज हम इस मेडिटेशन के फायदों की बात करेंगे कि ये जो मेडिटेशन है इसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, और किसी जो एक आम आदमी है उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, या जो कुछ प्रॉब्लम्स जो जिसको महसूस हो रही हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, इवन चाहे वो स्पिरिचुअल हो, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता है। तो दोस्तों, एक चीज तो ध्यान रखना, मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, आपका योग के मार्ग का एक चरण है, एक रास्ता है, एक सफर है। और उस सफर को तय करते हुए हम अपनी कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि इसका जो एक्सट्रीम गोल है वो आपका स्पिरिचुअल है। बट हम जब एक आम आदमी की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एक आम आदमी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से नॉलेज रखता हो या स्पिरिचुअलिटी उसका पर्पज हो। लेकिन अगर हम बात करें एक आम आदमी की, तो एक आम आदमी को कुछ फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो अगर हम मेडिटेशन का एक्सट्रीम जो व्यू है, जो पर्पज है, टारगेट है, गोल है, उसको हम साइड कर दें, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, तो फिर भी दो इंपॉर्टेंट चीजें जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, वो आपका फिजिकल प्रॉब्लम या फिर मेंटल प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, बीमारियां हैं, वो तो होती ही हैं। और आजकल तो खान पान और आपका जो ये एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, वो इस तरह का हो गया है कि हम बीमार तो अक्सर हो ही जाते हैं। तो हमारा एक आम आदमी का मेडिटेशन का, ध्यान का जो उपयोग है, अपनी जो शारीरिक शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं और जो अपनी मानसिक प्रॉब्लम है, उनको
जो है ठीक करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। एक्सट्रीम को हम साइड करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन को तीन चरणों के पर्पज से हम देख सकते हैं, या तीन आयामों से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल। तो जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी स्थूल बॉडी है, उस स्थूल बॉडी के जरिए करते हैं, तो फिजिकल उसमें मूवमेंट होता है, फिजिकल जो है उसमें एक्टिविटीज होती हैं। तो वहां पर आप अपनी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, जो शारीरिक बीमारियां हैं, जो शारीरिक प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा जो है उसको मेडिटेशन का यूज करके ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार हम जो है चिंता में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और उसकी वजह से भी बीमारियां जो है हो जाती हैं। तो ये जो आपका मेडिटेशन है, ये जो आपका मेंटल जो लेवल है, उसको भी इफेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। यानी कि जो आपका जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको, मेंटल का मतलब नॉट एग्जैक्टली जो जैसे हम पागलपन वाली बात है, नॉट मेंटल मीन्स जो हमारी सूक्ष्म प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मन से जो है थोड़ा जुड़ी होती हैं। और कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, कुछ दिन पहले ही एक ऑफिस में एक लेडी थी, तो वो कह रही कि पिछले 4-5 दिन से मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, थोड़ा डर सा लग रहा है। बट डॉक्टर को दिखाया तो कुछ प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रहे। तो कुछ इस तरह की सूक्ष्म जो बीमारियां होती हैं जो मेंटल लेवल पे इफेक्टिव होती हैं, तो एक आम आदमी उनसे भी ग्रसित होता है। तो इस मेडिटेशन का जो यूज है, हम फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मेंटल के लिए, तो इसका यूज ज्यादा है। मेंटल मतलब सूक्ष्म। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल अगर हम बात करते हैं, हमारा जो कॉर्पोरेट का जो वर्क कल्चर है काफी हेक्टिक है ऑफिस में। और कॉर्पोरेट लाइफ में आजकल टारगेट, काम, काम का लोड, मॉर्निंग टू इवनिंग आप जो है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो एक स्ट्रेस जो है आपके माइंड में कट जाता है। वो स्ट्रेस स्ट्रेस आपका वर्कलोड का हो सकता है, वो स्ट्रेस आपका टारगेट का हो सकता है, वो स्ट्रेस आपका जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन में एक ही पोज में बैठने की वजह से हो सकता है। तो अगर हम बात करें, तो आजकल की लाइफ में वेदर इट इज कॉर्पोरेट और एक जनरल जो है एक आम आदमी की जो है लाइफ हो, स्ट्रेस जो है लगभग सभी को है। और ये स्ट्रेस पहली सीढ़ी है बीमार होने की, ये स्ट्रेस पहली सीढ़ी है विभिन्न बीमारियों का कारण। अब मान के चलो हम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बात करते हैं। जाहिर सी बात है काम का लोड तो होता ही है, टारगेट होते हैं, बॉस का जो है फरमान होता है, और उसके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको भी गाइड करना होता है। तो जो कॉर्पोरेट लेवल है, वहां पर तो ये स्ट्रेस आजकल ज्यादा देखा जा रहा है। या फिर ये काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहां पर काम का बोझ इफेक्टिवली ज्यादा हो, चाहे वो आपका पब्लिक डीलिंग हो, सरकारी डिपार्टमेंट आप जानते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों को डील करते हैं, तो वहां पे अलग ही तरह का स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस है, पहली सीढ़ी है। अब स्ट्रेस अगर किसी को होता है काम की वजह से, वर्कलोड की वजह से, तो स्ट्रेस अगर नहीं, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका लोड है काम का, अगर वो उसके हिसाब से कम नहीं होता, तो फिर वो स्ट्रेस धीरे धीरे करके टेंशन में बदल जाती है। और अब अगर वो टेंशन बन गई, तो इसका मतलब अब वो प्रॉब्लम बन गई है। तो स्ट्रेस में पेन रहता है आपका, वो हेडेक हो सकता है, आपका बैक पेन हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है। ये जो है आपके स्ट्रेस की वजह से और एक लंबे ड्यूरेशन में बैठने की वजह से होने वाली कुछ इफेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं। तो स्ट्रेस अगर आपका कंटिन्यू रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस आपका रहता है, लंबे टाइम तक रहता है, तो वो आपका वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसमें कि आपका बॉडी पेन, हेड एक और सर्वाइकल और बैक पेन जैसी ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट इफेक्ट करता है। और वो स्ट्रेस है तो जाहिर सी बात है किसी वजह से वो है। और जब वो क्रॉनिक हो गया, यानी कि उसको एक लंबा टाइम हो गया, तो अब वो टेंशन का जो है वो रूप ले लेगा। अब वो टेंशन हो गया, तो इसका मतलब एक कदम अब आप आगे पहुंच गए, तो अब आप बीमारी के दायरे में आ चुके हैं। तो टेंशन है तो फिर ये सब चीजों का लेवल और बढ़ जाएगा, पेन का जो लेवल है आपका बढ़ जाएगा, रेस्टलेसनेस जो जो आपका अवसाद है वो लेवल आपका इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और धीरे करके जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, आप उसको जो है नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे, चाहे दवाइयों से, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज से, चाहे मेडिसिन, या किसी भी तरीके से अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाती है। और बढ़ अगर जाती है, तो वही प्रॉब्लम आपकी हाइपर टेंशन बन जाती है, हाइपर टेंशन बन जाती है। अगर वो और प्रॉब्लम बढ़ गई, हाइपर टेंशन बन गई, मतलब वो प्रॉब्लम अब आपकी और बढ़ गई है। अब वो प्रॉब्लम जब बढ़ जाएगी तो पेन का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर उस में क्या होगा कि खाना और सोना, ये दो चीजें आपकी इम्बैलेंस हो जाएंगी। और ये खाना और सोना, ये दो
चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है थोड़ा सा फिट रहना चाहते हैं। अगर आपका खान पान सही है, अगर आपका सोने का टाइम ड्यूरेशन ठीक है, बेटर है, तो आप एक बार के लिए बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से टेंशन हुआ, टेंशन फिर अब आपका हाइपर टेंशन की तरफ जा रहा है, और अगर हाइपर टेंशन की बात करें तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। बीपी आपका बढ़ने की प्रॉब्लम फैक्ट्री बढ़ जाएगी, और अगर बीपी बढ़ेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो आपकी होंगी। रेस्टलेसनेस होगा जो है, मतलब बेचैनी इफेक्टिवली होगी, नींद नहीं आएगी, खाने का मन नहीं करेगा। तो अब इसका मतलब अब आपको तो प्रॉब्लम इफेक्टिवली हो गई। अब बीपी मीन्स द प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो हमारे शरीर में बॉडी है, बॉडी में जो आप जानते हैं भाई रक्त है, और रक्त को शरीर में फ्लो होना है, उसके लिए रीजनेबल प्रेशर चाहिए। और ये टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो प्रेशर का लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, गलत हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसकी वजह से फिर आपका बीपी जैसी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। और अगर आपको टेंशन रहने लगे तो आपको हार्ट का जो प्रॉब्लम है, और बहुत सारे जो आपके इस तरह के प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, जो आपका बीपी में है, हाइपरटेंशन में, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उनको हार्ट में एक थोड़ा सा महसूस होता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे हमारा हार्ट वीक हो जाता है। मन के आसपास, हार्ट के आसपास जो हमारा मन, तो ये है हार्ट वीक हो जाता है। हार्ट अगर वीक हो गया, इसका मतलब प्रेशर जो है आपका अब डगमगा गया, और प्रेशर डगमगा गया या फिर यूं कि इम्बैलेंस हो गया, तो उससे आपका पेनक्रियाज का जो वेरियस हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस होना भी स्टार्ट इफेक्टिवली हो जाएगा। इम्बैलेंस हो गया तो फिर अब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो उससे फिर आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज होने की जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और अगर आपको ये हार्ट का जो डर है, थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपका किडनी पे पड़ेगा। किडनी आपकी वीक होगी, किडनी आपकी प्रॉपर फिर जो है काम नहीं कर पाएगी। और इससे फिर क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वायु या गैस ऊपर से जो है पास हो, चाहे नीचे से, तो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अक्सर स्ट्रेस के, टेंशन के पेशेंट को जो है आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेशर आपका जो है बिगड़ गया। प्रेशर बिगड़ गया तो शरीर में जो वायु है वो प्रॉपर वे में नहीं जा पा रही है, तो वो फिर प्रॉब्लम इफेक्टिवली क्रिएट करती है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक स्ट्रेस है, इससे कहाँ कहाँ तक हम पहुंच गए। तो आपका बीपी के बढ़ने का मतलब ये कि आपके हार्ट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। और इवन जब हमारा जो फ्लो ऑफ जो ब्लड है, वो जो बह रहा है, जो वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो फिर आपका ब्रेन हेमरेज की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो एक स्ट्रेस आपको जो है सिर्फ एक स्ट्रेस ना देके एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बीमारी की तरफ इफेक्ट ले आते हैं। तो अगर आप किसी भी लाइफ में, वेदर इट इज कॉर्पोरेट और चाहे नॉर्मल लाइफ में, तो आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस है या हो रहा है तो उसके कारण को जानकर उसको जो है एक बार के लिए ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए दवाइयाँ वगैरह आती हैं, आप कॉग्निटिव दवाई लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम देखी गई है, कुछ चीजें हैं जो आपकी एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी क्यूरेबल नहीं है। हाँ, मैनेज करने के लिए दवाइयाँ मिलती हैं फॉर द टाइम, वो आपको टेम्परेरी एक आराम देता है, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद वो प्रॉब्लम आती है। तो आप जब तक दवाई खाएंगे तब तक कंफर्ट रहेंगे, और अब आपको दवाई खानी पड़ेगी लाइफ टाइम, कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम जो है आप देखेंगे। अगर आप दवाई ही खा रहे हैं तो इसके अलावा आप केमिकल ले रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट किसी दूसरी बीमारी के रूप में निकलेगा, तो वो भी बड़ा मसला है। तो फॉर द टाइम आपको उस दवाई को खा के उस प्रॉब्लम से तो थोड़ा फॉर द टाइम जो है थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन उससे कुछ और प्रॉब्लम होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दवाइयाँ खाते रहना भी ज्यादा अच्छी बात है। तो इन सब चीजों के लिए आपका जो मेडिटेशन है, ध्यान है, योग है, ये बहुत ही बेटर और बेस्ट उपाय इफेक्टिवली है। तो अगर आप जो है योग के जरिए, मेडिटेशन के जरिए इनको मैनेज करते हैं, तो आप फिट रहने की आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, जो अननेसेसरी आप दवाई खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो आज हम इसी ही मेडिटेशन के जरिए होने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे, ध्यान के जरिए होने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या, किन किन चीजों के लिए ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है आपका फायदेमंद है या हो सकता है। तो देखते हैं एक बार के लिए वो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों एक बार हम देखते हैं वो कौन कौन से बीमारियां हैं जिनमें हमको मेडिटेशन थोड़ा सा हेल्प करेगा। ये दोस्तों मेरी वेबसाइट है, मे भी आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो।
डेफिनेटली आप अगर टाइम मिले तो एक बार इसको गो थ्रू करना। तो इस वेबसाइट में में भी आप जानते हैं कि मेरे दो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, दैट इज स्टॉक मार्केट एंड द मेडिटेशन और द योग। और इसमें जो आपका ये योग वाला जो सेक्शन है यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ जो जो कोर्सेज वगैरह मैं कराता हूँ उसकी डिटेल है। और थोड़ा सा नीचे जाके अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये कोर्सेज है जो मैं इफेक्टिव करता हूँ, इस पे आएंगे बाद में। पहले मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट इफेक्टिव क्या है क्या हो सकता। तो बेनिफिट जो आपके मेडिटेशन के हैं, योग के हैं, किन किन बीमारियों में है। हालांकि अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको या किसी को कोई बीमारी नहीं है तो भी योग मेडिटेशन तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। तो ये एक तरह से एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। और जितना योग मेडिटेशन आप करेंगे उतना आप फिट रहेंगे और बीमार होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। और अगर बीमार होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है दवाइयों का खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। जो सबसे पहला और एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है दैट इज स्ट्रेस। तो अगर आपको या किसी को स्ट्रेस है और आप योग मेडिटेशन करते हैं तो वो स्ट्रेस आपका इफेक्टिवली काफी हद तक मैनेज हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, बट प्रॉब्लम तो कुछ और है। भाई मान लो किसी की जॉब नहीं है, किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, तो उसको उसकी वजह से स्ट्रेस है या हो सकता है। तो ठीक है, मेडिटेशन से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं होगी, लेकिन जब वो मेडिटेशन करेगा उसका स्ट्रेस लेवल, उसका टेंशन लेवल, उसके बॉडी का प्रॉब्लम जो है ठीक होगा। जब वो मेंटली फिट होगा, वो फिजिकली फिट होगा, तो वो डिसीजन बेटर ले पाएगा। जो भी काम जो वो कर सकता है, करना चाहता है, वो कर सकता है। तो वो जो है, जाहिर सी बात है, जब हमारा शरीर ठीक होगा, जब हमारा मन ठीक हो, तभी तो हम कोई काम को बेटर तरीके से इफेक्टिव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका मेडिटेशन है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट आजकल जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं दैट इज स्ट्रेस। तो अगर आपको स्ट्रेस है और अगर आपका स्ट्रेस लेवल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इसके बाद एनजाइटी है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है तो ये एनजाइटी की प्रॉब्लम, अवसाद की प्रॉब्लम एक्चुअली बढ़ती जाती है, बेचैनी। तो ये सब के लिए मेडिटेशन आपका रामबाण इफेक्टिव। फील रिलैक्स एंड काम। अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो आपका मन, आप लोगों के बीच में होंगे बट अंदर से आप रेस्टलेस होंगे, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। तो उस को आप जो है कम और बेटर कर सकते हैं वाया मेडिटेशन। तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं और अगर आपको स्ट्रेस वगैरह है और एंजाइटी है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा फील करेंगे काम एंड द रिलैक्स, और रिलैक्स होंगे, काम फील करेंगे। और जाहिर सी बात, अगर आप रिलैक्स हैं, काम है, शांत हैं, तो आप किसी भी काम को कहीं ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड प्यूरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई यौगिक आपकी एक्सरसाइज है जिसको हम प्राणायाम इफेक्टिव बोलते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से आपकी ब्रीथिंग जो वो दिखती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, बट अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली ये सब आपका जो है जो प्राणायाम एक्टिविटीज है, खासकर आपका कपालभाति, इससे आपका जो वायु है वो आपका मैनेज होता है। और आप जानते हैं बीमारी में बीमारियों के लिहाज से योग की अगर हम बात करें और हम इफेक्टली आयुर्वेद की बात करें तो वहां पर बीमार होने का एक बड़ा रीजन और सबसे बड़ा रीजन कारण होता है आपके जो तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, इसका इम्बैलेंस होना है। तो ये शरीर में जब इम्बैलेंस होते हैं तो यहीं से बीमारियां आपकी जन्म लेती हैं। तो अगर वायु कम है, ज्यादा है, अग्नि कम है, ज्यादा है, पित्त कम है, ज्यादा है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो जब हम वायु को साधते हैं, यानी कि हम अगर प्राणायाम कर रहे हैं, अगर कपालभाति कर रहे हैं, तो उससे हमारी वायु जो है आपकी सिद्ध होती है। यानी कि वायु उसका जो लेवल है वो बेटर होता है। अगर आपकी वायु अगर आपकी बेटर है, आपकी वायु सिद्ध हो रही है, तो उससे आपकी अग्नि सिद्ध होगी। तो आपकी जठराग्नि है, जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में एक अग्नि होती है, वो बेटर होगी। अगर अग्नि कम ज्यादा होगी तो शरीर बीमारी अगर कम होगी तो भाई खाना पचने में दिक्कत होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होगी तो गर्मी होगी, छाले वगैरह की प्रॉब्लम होगी। तो उस वायु या उस वायु को साधने से या फिर प्राणायाम करने से, कपालभाति वाली अलग अलग एक्सरसाइज करने से आपका वायु सिद्ध होगा। अगर वायु सिद्ध होगा तो उससे आपकी अग्नि सिद्ध होगी। और अगर आपकी अग्नि सिद्ध हो गया, यानी कि आपका अग्नि तत्व जो है आपका बेटर हो गया, कंफर्टेबल हो गया, तो उससे आपका जल तत्व जो है आपका वो कंफर्टेबल होगा, यानी कि वो बैलेंस होगा। तो आपका वायु को आप बैलेंस करके अग्नि को बैलेंस कर रहे हैं, अग्नि बैलेंस हुई, उससे आपका जो है जल तत्व बैलेंस हुआ। और जल तत्व बैलेंस होगा तो आपका जो पृथ्वी तत्व वो भी बैलेंस होगा। और इफेक्टिवली आकाश तत्व और जो शरीर में इनका बैलेंस है वो आपका बेटर बनेगा। एक बैलेंस जो है आपका वो
स्थापित होगा और जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो जो है मैनेज हो जाएगी या सही हो जाएगी। तो असल में जब हम प्राणायाम करते हैं, खासकर कपालभाति कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी तत्व हैं वो बैलेंस होते हैं, जो ये तीन दोषों जो है वो बैलेंस होते हैं। अगर मैं बात करूं, ज्यादातर आप जानते हैं कि भाई आयुर्वेद में तीन आपके दोष हैं, वात पित्त कफ। तो अगर हम वात पित्त कफ को भी अगर और डीप में जाएं, योग के लेवल पे जाएं, तो फिर आप जो ये वायु की प्रॉब्लम होती है ये आकाश और जो है वायु से होती है। अगर हम बात करें पित्त की जो होती है ये आपका जल और अग्नि से होती है। तो इस तरीके से असल में तीन दोष भी जो हैं ये पंच तत्वों से ही बनते हैं। और योग जब आप करते हैं तो आपका योग करने से ही आपके पंच तत्व जो है आपके बैलेंस होते हैं। अगर आपके पंच तत्व बैलेंस है, जिसमें आपके त्रिदोष बैलेंस होंगे, अगर आपके त्रिदोष बैलेंस है तो आपका शरीर आपका बेटर रहेगा, फिट रहेगा फिजिकली एज वेल एज मेंटली। अभी तो हम स्पिरिचुअल की बात कर ही रहे हैं। तो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। डिप्रेशन, जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, तो वो फिर और अगर ज्यादा गहराती जाएगी तो डिप्रेशन, और अगर डिप्रेशन हो गया फिर तो बड़ी ही प्रॉब्लम आती है। डिप्रेशन, आप टेंशन तक, हाइपर टेंशन तक तो ठीक है, किसी को कुछ एक्सरसाइज करने को बोले, कोई क्रिया सूक्ष्म हो, चाहे वो आपके स्थूल करने के लिए बोलेंगे तो करेगा। लेकिन अगर डिप्रेशन में चला गया तो पेशेंट वहां पर फिर कुछ करने की सिचुएशन में भी नहीं होता है। उसका शरीर तो टूट ही चुका था, मन भी टूट जाता है। जब आपका शरीर और साथ में अगर मन भी टूट गया तो आप कुछ भी करना नहीं चाहते और इवन कुछ कर नहीं सकते, फिर डिप्रेशन तक जाने की सिचुएशन आ जाती है। तो ये आपका मेडिटेशन ध्यान अगर आप करते हैं, तो अगर आप डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन जैसी स्टेट है तो आप उसको कम करते हुए मैनेज और इवन ठीक कर सकते हैं। तो ये आपका डिप्रेशन, अगर हम वैसे अगर आजकल के लिहाज से बात करते हैं, उसमें जल्दी दवाई खानी पड़ती है। जब तक आप दवाई खा रहे हैं तो एक लेवल तक कंफर्टेबल है, बट अगेन वो केमिकल जा रहे हैं और वो भी रिस्की है। कंट्रोल बीपी, बीपी को, ब्लड प्रेशर को जो है आपका कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर, अब वहां पर दबाव आ गया तो दबाव का सीधा सा मतलब हो गया कि अगर आपका शरीर में आपके पंच तत्व या फिर तीन दोस्त और जो है आपकी गर्मी सर्दी और जो प्रेशर है वो अगर बेटर है तो फिर ये आपका ब्लड प्रेशर को भी बेटर करेगा, मैनेज करेगा। इसका एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे लोग या बड़े इवन भी रात को 10 बजे अगर खाना खा के बिस्तर पे सोने से जाते हैं तो उसके 1-2 घंटे बाद भी वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, अननेसेसरी का जो है वो रील्स वगैरह देखते हैं। तो नींद का बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर मैं थोड़ा सा हिसाब किताब लगाऊं, अगर आप भी देखते हैं तो औसतन 2-3 घंटे आजकल आपके जस्ट वेस्ट हो रहे हैं मोबाइल देखने में, और खासकर वो रात के सोने के। तो जब आप बात करते हैं सोने की नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेसनेस है, तो आप अगर योग मेडिटेशन ध्यान प्राणायाम करते हैं तो आपको बिस्तर पे लेटने के 5-10 मिनट के भीतर नींद आके आ जाएगी। तो ये जो आपका मेडिटेशन है नींद के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इंक्रीज कंसंट्रेशन, बच्चों में बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, चीजों को भूल जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज की तो वहां पर तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो जहाँ से बात तो आपको टाइमली चीजें याद होनी चाहिए। कंसंट्रेशन लेवल भी आपका मेडिटेशन से बहुत अच्छा रहता है, हाई लेवल हो जाता है या फिर अच्छा हो जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जो है जाएगा और अच्छा हो जाएगा। फील हैप्पीनेस, अगर भाई जाहिर सी बात है आपका शरीर मन स्वस्थ है तो आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और हैप्पी खुश सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फिट हैं, इसलिए कि भाई आप योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप का जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है वो बैलेंस हो रहा है, तो एक अलग ही प्रसन्नता आप जो है फील करेंगे। और भाई एक आम आदमी को या फिर एक इंसान को चाहिए कि हैप्पीनेस तो चाहिए, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, जो है रोड है, कोई कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको हैप्पी जो है होना है, रहना है, तो उसके लिए भी अगेन आपका मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी। कंट्रोल शुगर, ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, शुगर डायबिटीज अगर हम बात करें तो ये शुगर डायबिटीज कुछ और नहीं, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है। और जैसे मैंने कहा कि योग में और आयुर्वेद में तो जो आपका शरीर की बीमारियों का रीजन है वो आपका इम्बैलेंस ऑफ पंचतत्व या फिर इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष। तो अगर आप योग मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके त्रिदोष आपके जो है बैलेंस होंगे, आपके पंच तत्व बैलेंस होंगे। अगर आपके पंच तत्व या फिर आपके त्रिदोष बैलेंस हो रहे हैं तो आपके जो अननेसेसरी की जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, वो आपके बैलेंस होते हैं। तो ये आपका शुगर डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, उसको एक बार के लिए कंफर्टेबल करने के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, अब डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में भाई आज पे इतना सारा पॉल्यूशन है। अगर आप ऑफिस से घर आए शाम को,
रुमाल से, अगर अपने व्हाइट रुमाल से अगर अपने फेस को आप पोछेंगे तो इतनी कालिख निकलेगी, आप चौंक जाएंगे। अब आप सोचें, इतनी कालिख तो हमारे फेस में है, तो कितना धूल धुआं धक्कड़ और जो है पॉल्यूशन हमने सांस के जरिए अंदर ले लिया। तो हमारा, अब बाहर का तो हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बट अंदर जो हमने सांस लिया और सांस के जरिए जो है हमारे मुंह में, गले में, फेफड़ों में जा रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में जम रहा है, तो वो भी धीरे करके आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मेडिटेशन से आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, और डिटॉक्सिफिकेशन आपका दो लेवल पे होगा। एक, जो ब्लड लेवल पे, तो अगर आप योग प्राणायाम ध्यान करते हैं, खासकर प्राणायाम अगर आप करते हैं, तो उससे आपका जो ब्लड है वो जो आपका प्यूरिफाई होगा, डिटॉक्सिफाई होगा। और जो आपका ये मुंह, नाक और अंदर जो है ये पेट, इसकी साफ सफाई के लिए अगर हम बात करें तो कुछ यौगिक क्रियाएं, कुंजल क्रिया है, नेति है, पानी से जो हम मुंह में डालते हैं, नाक से निकालते हैं अकॉर्डिंगली, और फिर शंख प्राक्षालन, तो उससे आपके पूरे शरीर की अंदर से सफाई तक हो जाती है। तो आगे की वीडियो में हम इन सब चीजों के ऊपर ही बात करेंगे। उसके बाद इंक्रीज इम्यूनिटी। जाहिर सी बात, अगर आप ठीक है, बेटर, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। और ये आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि खान पान ही ऐसा है और पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन, जल्दी डाउन। तो अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कहीं ज्यादा अच्छी और बेटर इफेक्टली होती है। इंक्रीज इम्यूनिटी, तो अगर आप स्वस्थ हैं, बेटर हैं, तो ह्यूमिनिटी जनरली जो है आप रियलाइज करेंगे, फील करेंगे, एक मैं कमजोर हूँ, दुखी हूँ। तो अब कोई ही कहीं कुछ प्रॉब्लम किसी को हो रही है, तो मैं खुद ही प्रॉब्लम में हूँ, तो फिर मैं किसी की क्या हेल्प करूंगा। अगर आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और फिजिकल मेंटल आप फिट है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ह्यूमिनिटी भी, और अगर जब आप योग मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि मॉरलिटी आपका जो है इसमें आपकी काफी बढ़ जाती है, मॉरल वैल्यूज, क्योंकि आपको उस शरीर की स्वास्थ्य की जो जरूरत है वो आपको महसूस होती है कि स्वास्थ्य शरीर कितना जरूरी है। अगर शरीर को दुख लगता है, चाहे फिजिकल और मेंटल, तो कितना प्रॉब्लम होता है, अगर मुझे होता तो किसी और को भी हो सकता है। तो जो आपका मॉरलिटी है, इससे वो भी आपकी बढ़ती है। इंक्रीज गुड हैबिट्स, तो अगर आप मॉरल हैं तो आपकी हैबिट्स गुड ही होंगी, और वो जो है आपकी मेक लंग स्ट्रॉन्गर। अगर आप योग प्राणायाम और खासकर कपालभाति जैसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपके जो लंग्स हैं, जो आपके फेफड़े हैं, वो आपके मजबूत होंगे। और अगर आपका फेफड़ा मजबूत है, तो जाहिर सी बात है, एक बार के लिए ऑक्सीजन लेवल आपका बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ये जो है आपका मजबूत होंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ बॉडी। अब जब हम बात करते हैं सेल्फ की, सेल्फ एक एडवांस लेवल है, मैं कौन हूँ, एम आई। तो वो जो है आपका, उसको आप नॉलेज भी कह लें। तो आपका जो बॉडी है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी आपको बेहतर नॉलेज है। इसके अलावा बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझ आता है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन जैसे आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको आपके शरीर का भान होता है, आपको आपके शरीर की जरूरत पता चलती है, तो आपको ये थोड़ा सा आभास होने लगता है कि भाई हाँ, मेरे शरीर के लिए बेटर है और ये बेटर नहीं है। तो आप वही चीज लेते हैं जो आपके शरीर के लिए बेटर है। तो जैसे आप योग मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी आपको जो है खुद ही पता लग जाएगा। वेट लॉस, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका वेट है वो आपका बैलेंस होगा। अगर आप ज्यादा हैं तो आपका वेट कम होता है, अगर आपका कम है तो एक बार के लिए गेन कर सकते हैं। तो वेट मैनेजमेंट के लिहाज से भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन आपका एक बार के लिए काफी बेटर है। बेटर फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट का तो भैया पढ़ने का काम है, तो आजकल तो स्टूडेंट तो एक जस्ट लाइक अ रोबोट की तरह, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया भी, आप एक काम करें, सुबह स्कूल के लिए निकल जाते हैं, 5-6 घंटे के बाद बेचारे आते हैं, बैग का अच्छा खासा बोझ होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, और उनको प्रेशर एग्जाम में पास होने के बाद तो उसके लिए उनको याद रखनी होती है चीजें, तो वो याद नहीं हो पाती है कभी कभार। तो अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं या बच्चों को करवाते हैं, तो उससे आपके जो बच्चे की जो इम्यूनिटी है, जो आपका कंसंट्रेशन है, याद करने की मेमोरी पावर, वो बढ़ेगी। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जाहिर सी बात, अगर आपका शरीर मन बेटर है, अच्छा है, आप फिट है फिजिकली एज वेल एज मेंटली, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और नॉलेज आपकी फिजिकली एज वेल एज जो आपकी ह्यूमन बीइंग है उसकी नॉलेज बढ़, जाहिर सी बात, अगर आपको नॉलेज किसी चीज को, तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। इंक्रीज मेमोरी पावर, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप योग मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो आपका जो मेमोरी है, आपकी कंसंट्रेशन है, उसका लेवल इफेक्टिव बढ़ जाता है। फॉर द स्टूडेंट इट इज वेरी मस्ट कि आपको डेफिनेटली योग और मेडिटेशन तो करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिसीज में योग मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बात करें क्रॉनिक डिसीज का बेसिक मतलब ये है
कि किसी को एक प्रॉब्लम लंबे अरसे से है, मान के चलो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, या आपका डायबिटीज है, या आपका कैंसर है, कुछ भी, तो ऐसी प्रॉब्लम जो एक लंबे अरसे से है जिसको आप मेडिकली जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, वो ठीक नहीं हो रही, तो उसको हम बेसिकली क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। तो क्रॉनिक डिसीज में तो आपका योग मेडिटेशन रामबाण है। अब अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ मेडिकल साइंस के हिसाब से, वो प्रॉब्लम अभी क्योर नहीं हो पा रही है। आप जब मेडिटेशन लेते हैं तभी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, अदरवाइज वो क्योरेबल एज ऑफ नाउ नहीं। जैसे कैंसर का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी और कुछ चीजें, तो यहाँ पर आपका योग और मेडिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो आपका मेडिटेशन है, योग है, फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज है, वो आपको काफी हेल्प करता है। तो उस क्रोनिक डिसीज में वो आपका कैंसर में बेनिफिट आपको जो है दे सकता है। हाइपरटेंशन में, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत ही जो है आपका बढ़िया है। अगर आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी जो है बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल सही इफेक्टिव हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना, अगेन कोलेस्ट्रॉल इज द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस ऑफ योर हार्मोन्स। हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम वेरियस आपको देता है। तो यहाँ पर वो, और फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी आपका योग मेडिटेशन ध्यान वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ योग मेडिटेशन की, तो ये काफी जो है लंबी लिस्ट है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको योग ध्यान मेडिटेशन तो करना ही एक्चुअली चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा मेडिटेशन है कितना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है, योग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कर सकते हैं। ये आपको फायदा ही देगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी ना, अब आजकल तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती ही, इफेक्टिवली फिजिकल एज वेल एज मेंटल। हाँ, जैसे मैंने कहा कि भाई अभी हम जो बात कर रहे थे कि भाई फिजिकल और मेंटल लेवल की, बट अगर आपको एक कदम और आगे जाना है, एक्सट्रीम गोल ऑफ मेडिटेशन ध्यान का, फिर वो एक अलग ही मसला है, जिसमें हम जो है आपका सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, एक्सट्रीम पर्पज ऑफ द गोल, जिसमें हु एम आई और सेल्फ इंक्वायरी करके होती है, तो वो स्पिरिचुअल लेवल है। तो हम मान के चलते हैं कि आम आदमी को अपने शरीर और मन से ही जो है थोड़ा ज्यादा लेन देन है। अगर आपका इंटरेस्ट एक्सट्रीम गोल ऑफ योग है, तो मे बी आप जानते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरी वेबसाइट है, इसमें वेरियस कोर्स जो है आप कर सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा कि आजकल की तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कॉर्पोरेट के लोगों की, भाई स्ट्रेस है, फिर आपका टेंशन, हाइपर टेंशन, बीपी, और आपका डायबिटीज या बाकी जो है क्रॉनिक डिसीज जो है धीरे धीरे करके बढ़ती आती है। तो आजकल उनको तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। कुंडलिनी, ये एक एक्सट्रीम जो है और एडवांस लेवल ऑफ जो है आपका योगा मेडिटेशन है। बट जो है एक आम आदमी की जरूरी, लेकिन हाँ, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो वहाँ भी इसका एक अच्छा खासा रोल है। फिर ड्रग एडिक्शन, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को जो है ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम रहता है, शराब वगैरह पीते हैं या बाकी जो है कोई तंबाकू वगैरह, तो वहां पर भी योग मेडिटेशन आपको काफी इफेक्टिवली हेल्प करता है। योग सूत्र ऑफ पतंजलि, इसका जो है, अगर आपको इसकी नॉलेज गेन करनी है तो इसको फिर मेडिटेशन फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन फॉर स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ वेरियस कोर्स हैं, आप इफेक्टिव वहां पर जाके एक बार के लिए क्वेरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेडिटेशन, ध्यान, योग के रिगार्डिंग कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है, अगर आपको कोई कोर्स करना है, तो खासकर कॉर्पोरेट्स के लिए और कंसल्टेशन के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे एक बार के लिए मैसेज, कॉल, या जो है थ्रू इट्स वेबसाइट में आपका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा, एंड फोन नंबर, तो आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस योगा एंड मेडिटेशन, मेरा जो जो सेकंड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, दैट इज स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करना है, वो भी आप इफेक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी मैं इफेक्टिवली पढ़ाता हूँ। तो उसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेरिवेटिव, और जो भी ट्रेडिंग की जो चीजें हैं वो हम जो है कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप जब इन सब चीजों की तरफ जाएंगे तो मे भी आपको योग मेडिटेशन काफी हेल्प करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।